सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम। इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, सबसे पहले ध्यान देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की हिंदी होती आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें ऑर्डर, सुझाव, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। दीज आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। मुख्य पहचान की है कि एक क्रिया की पहली अवस्था से, दिस सेंटेंस बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होते हैं और कर्ता ही इसमें छिपा रहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर माने दरवाजा खोलो। इसमें ओपन आपका क्या है, वर्ब है, और डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। कर्ता इसमें गायब है, तो अर्थात इसके पहले कर्ता ही छिपा रहता है। इसे आपने ओपन द डोर, तो दरवाज़ा खोलने का काम कोई करेगा तो खुलेगा। फिर आपने कहा शट द विंडो, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद करो। तो ऐसे वाक्य क्रिया की पहली अवस्था से प्रारंभ होते हैं और इनसे पहले कर्ता यूँ छिपा रहता है, यूँ नहीं लिखा रहता है। जैसे हमने कहा गो देयर, वहाँ जाओ। हमने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। हमने कहा स्टैंड अप, लर्न योर लेसन। दीज आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अब ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव मतलब इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको बताया जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू में पहले परिवर्तन करते हैं। अभी तक आपने असर्टिव में सीखा सेड टू बदलता है टोल्ड में, इंट्रोगेटिव में सेड टू बदलता है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, लेकिन इम्परेटिव में बदलेगा आपका ऑर्डर्ड, ORDERED, फॉरबेड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड, इतने में बदलेगा। अब यहाँ पर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये बताइए कहाँ ऑर्डर होगा, कहाँ फॉरबेड होगा, कहाँ एडवाइज होगा, कहाँ रिक्वेस्टेड होगा। अभी तक हमने बताया कि जब असर्टिव होगा तो सेट टू का टोल्ड होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो सेट टू का आस्क्ड होगा। लेकिन यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब चारों में सवाल उठता है कि कहाँ हम ऑर्डर लगाएं, कहाँ फॉरबेड लगाएं, कहाँ एडवाइज लगाएं और कहाँ रिक्वेस्टेड लगाएं, ये प्रश्न उठता है। कंजंक्शन इसमें लगता है टू, कंजंक्शन इसमें टू लगता है, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह टू ही लगे। उसका देखिए कहाँ कहाँ टू लगता है। जैसे कोई टीचर कह रहा है स्टूडेंट से, क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, वाक्य का भाव बताएगा। जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो देयर, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वहाँ जाओ। तो टीचर जब भी स्टूडेंट से कहेगा तो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। टीचर जब भी, क्योंकि टीचर इज ग्रेटर दैन स्टूडेंट, तो टीचर जब भी स्टूडेंट से कहेगा तो ऑर्डर करेगा। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू गो देयर। अर्थात कोई बड़ा छोटे से कह रहा है तो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा और कंजंक्शन टू लग जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपका फॉरबेड कहाँ आता है। फॉरबेड माने होता है मना करना। फॉरबेड माने क्या होता है, मना करना। फॉरबेड आप वहाँ लगा सकते हैं जब आपका सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो। जैसे देखिए एग्जांपल, माई फादर सेड टू मी डू नॉट प्ले ऑन द रोड। इतना भाग आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और इतना भाग आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब ये सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच किससे प्रारंभ है, डू नॉट से। किससे प्रारंभ है, डू नॉट से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट टू को आप बदल देंगे किसमें, फॉरबेड में, क्योंकि मना करने का भाव प्रकट होता है, FORBADE। तो जब फॉरबेड में आपने बदल दिया तो जाहिर सी बात है डू और नॉट ही हट जाएगा, क्योंकि जब फॉरबेड माने मना करना ही होता है तो नॉट लिखने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो ये आपका हो गया माई फादर फॉरबेड मी बस टू प्ले ऑन द रोड।
माई फादर फॉरबेड मी टू प्ले ऑन द रोड। इसका मतलब हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझे सड़क पर खेलने से मना किया। तो आप जान गए कि जब डू नॉट से प्रारंभ होता है तो सेट टू को बदल देते हैं फॉरबेड में, और फॉरबेड में बदल देने के बाद ये डू और नॉट दोनों हट जाता है और कंजंक्शन टू जुड़ जाता है। जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, अर्थात एक कामा भी हट गया, इन्वर्टेड कामा भी हट गया। नेक्स्ट चीज आपका एडवाइस आता है। एडवाइज्ड कहाँ होगा? एडवाइज माने सलाह, सलाह दिया। एडवाइस माने सलाह देना, और एडवाइज्ड माने क्या होता है? सलाह दिया। रिक्वेस्टेड माने आप जानते हैं निवेदन कर लिया, निवेदन किया। तो पहली चीज आपने ऑर्डर देखा, फिर नेक्स्ट दूसरी चीज फॉरवर्ड देखा, तीसरी चीज आप देखिए एडवाइस कहाँ होता है। जब आप किसी को सलाह देते हैं, जैसे आपकी क्लास फेलो हैं, साथ पढ़ रहे हैं, आपने उनको सलाह दिया ऐसा करो। घर का कोई सदस्य कह रहा है आपसे तो भी सलाह दे रहा है, डॉक्टर मरीज से कह रहा है तब भी सलाह दे रहा है। एक एग्जाम्पल इसका भी देखिए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सेड टू द पेशेंट, PATIENT, take this medicine, take this medicine regularly for 5 days। ये हो गया। तो डॉक्टर जब भी रोगी से कहेगा तो क्या करेगा? सलाह देगा। आपके घर का सदस्य कोई कहेगा तो सलाह देगा, कोई रिश्तेदार आपसे कहेगा तो सलाह देगा, आपके क्लास फेलो जो आपसे कहेंगे तो कोई सलाह देंगे। अब यहाँ पर आप पहला परिवर्तन क्या करेंगे कि सेट टू को किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में। सेट टू का क्या हो गया? एडवाइज्ड। तो आपका पूरा हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, कंजंक्शन आप यहाँ लगाएंगे टू, बस पूरा उतार देंगे, टू टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 डेज। क्योंकि ऐसे वाक्यों में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। अब आपके समझ में उम्मीद करता हूँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई चैप्टर। अब आप जो है ऑर्डर फॉरवर्ड एडवाइस समझ गए। अब ये देखना है कि रिक्वेस्टेड कहाँ लगता है। चलिए अब आपको बताना रहेगा रिक्वेस्ट कहाँ होता है। REQUESTED। अभी हमने पढ़ा आपका ऑर्डर, फॉरवर्ड, एडवाइस, और ये क्या नाम है, एडवाइस के चाहे सिस्टर के पढ़ा दिया। ऑर्डर होता है कोई बड़ा छोटे से करा तो ऑर्डर हो गया, सुना रहा। और एडवाइस कब होता है? जैसे डॉक्टर सलाह दिए और आपका घर का कोई सदस्य का, आपके मित्र कहे तो आपका एडवाइस हो गया। रिक्वेस्टेड कहाँ होता है? रिक्वेस्टेड तब होता है जब सेंटेंस का प्रारंभ, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस प्लीज और काइंडली, या तो प्लीज से प्रारंभ होगा या काइंडली से प्रारंभ होगा। दोनों सेम सेंस में है, चाहे प्लीज कहिए चाहे काइंडली कहिए। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू चेंज इनटू रिक्वेस्टेड। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आई सेड टू माई क्लास टीचर प्लीज grant me leave for 2 days। इतना भाग रिपोर्टिंग वर्ब है और इतना भाग आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तरीका भी आपको बताया गया कि जो भाग डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कैद होता है, इसे यहाँ शुरू हुआ यहाँ बंद हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और जिसके बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है।
कभी कभी आपके परीक्षा में रिपोर्टेड स्पीच पहले देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे देते हैं। उसी में स्टूडेंट भटक जाते हैं कि सेंटेंस ही उल्टा है। तब आप उसको बनाते समय पहले रिपोर्टिंग वर्ब फिर रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे। अब आइए चैप्टर पर। हमने ही बताया कि जब सेंटेंस का प्रारंभ अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ प्लीज या काइंडली से होता है तो पहला परिवर्तन आप सेट टू को किसमें करते हैं? यहाँ देखिए रिक्वेस्टेड में। किसमें करते हैं? रिक्वेस्टेड। जैसे आप क्लास टीचर से, आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही तो करेंगे, तो ये हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड। अब आपका सेट टू यहाँ से गायब हो गया। आई रिक्वेस्टेड माई क्लास टीचर। अब जब रिक्वेस्टेड कर दिए तो प्लीज भी हट गया, क्योंकि प्लीज के लिए ही आपने रिक्वेस्टेड लिखा। कंजंक्शन आपका जुड़ा टू ग्रांट। अब देखिए मी किसके लिए आया है? आई के लिए, तो मी का मी रहेगा ही। अगर यहाँ मान लीजिए होता राम, मोहन, सोहन, तब हिम हो जाता। अगर ये भी न लीजिए किसी लड़की का नाम होता तो हर हो जाता। तो अब चूंकि मी वहाँ भी है, आई यहाँ है, तो नोट चेंजिंग हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड माई क्लास टीचर टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अब इसी तरह काइंडली का भी होता है, चाहे प्लीज आ जाए चाहे काइंडली आ जाए। काइंडली भी देखिए, द बेगर, BEGGER, said to my mother some food ये देखिए, बेगर माने आपका होता भिखारी। भिखारी ने मेरी माता जी से कहा कृपया मुझे कुछ भोजन खाने के लिए दो। तो यहाँ भी निवेदन का भाव प्रकट होता है। फर्स्ट चेंजिंग आप सेट टू को कर देंगे किसमें? रिक्वेस्टेड में। अब जब रिक्वेस्टेड में कर देंगे तो यहाँ से काइंडली भी हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपने यहाँ से प्लीज हटा दिया, रिक्वेस्टेड हो गया, ठीक उसी प्रकार से काइंडली हट गया। कामा इन्वर्टेड कामा हटा, जुड़ा क्या टू। मी किसके लिए आया है? बेगर के लिए। भिखारी में आपका फेमिनिन जेंडर भी होता है, क्योंकि मांगने वाले महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। तो या तो आप हर भी कर सकते हैं तो भी सही है, और हिम भी कर सकते हैं तो भी सही है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। जैसे आपका स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि बालक बालिका दोनों स्टूडेंट हो गया। आपका टीचर कॉमन नाउन है, समझ गए ना। तो जब कॉमन नाउन होता है तो आप बेगर के लिए चाहे हर कर सकते हैं चाहे हिम कर सकते हैं, सही दोनों जाएगा। अब ये आपका होगा द बेगर रिक्वेस्टेड माई मदर टू गिव हिम, ये हर भी कर दीजिए, फूड टू ईट, बस बन गया। अर्थात ऐसे वाक्यों में आपकी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। और 4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, एडवाइज्ड। इसके बाद आपको नेक्स्ट टर्न पर हम पढ़ाएंगे लेट, यूज ऑफ लेट, यूज ऑफ लेट, ये अगले टर्न पर पढ़ाएंगे।